नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गणेशा में। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं सोमवार व्रत कथा, भादो माह की सोमवार व्रत कथा। तो दोस्तों, भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होने वाले और बहुत ही भोले स्वभाव के माने जाते हैं, इसलिए तो उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। और माना जाता है कि शिव जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए किसी कठिन अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से की गई आराधना से खुश हो जाते हैं। सोमवार का व्रत रखने व इस दिन से जुड़ी कथा का पाठ करने से जो करते हैं, उनके जो संकट होते हैं वो कट जाते हैं। तो दोस्तों, कथा इस तरीके से है कि बहुत समय पहले की बात है कि किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसका घर धन धान्य व सभी सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। बस कमी थी तो क्या थी, एक संतान की। संतान पाने के लिए साहूकार हर सोमवार को उपवास रखता था और शिव मंदिर जाकर पूरी आस्था से शिव पार्वती की पूजा अर्चना करता था। उसकी अटूट भक्ति से माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से निवेदन करने लगी, हे स्वामी, आप तो अपने भक्तों की पुकार जो है जल्दी सुन लेते हैं। कृपया साहूकार पर भी दया करें ना और उसकी मनोकामना पूर्ण करो ना। तो माता पार्वती की विनती सुनकर भगवान शिव कहने लगे, हे देवी, हर प्राणी को अपने अच्छे बुरे दोनों कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यही इस संसार की रीत है। यह सुनकर पार्वती जी साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी से हट करने लगी। बहुत समझाने पर भी जब माता पार्वती ने मानी तो शंकर भगवान ने साहूकार को संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया, किंतु उन्होंने कहा कि यह बालक जो है अल्पायु का होगा, मात्र 12 वर्ष तक ही जीवित रह सकेगा। उधर साहूकार भगवान शिव व माता पार्वती की बातें सुन रहे थे, इसलिए उसे संतान प्राप्ति का वरदान पाने के बाद भी कोई प्रशंसा नहीं हुई। उनको ये लगा कि 12 साल के लिए बच्चा मिलेगा तो क्या ही, वो मतलब परेशान से हो गए। किंतु वो अब भी पहले की ही तरह पूरी श्रद्धा से भगवान भोले शंकर की आराधना करता रहा। वरदान पाने की कुछ ही समय बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसके मामा को बुलाकर कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ व दान पुण्य करते हुए जाना। मामा से बोला कि तुम काशी पढ़ने जाओ और रास्ते में यज्ञ और दान ये सब तुम करते हुए जाना। यह कहकर साहूकार ने उन्हें खूब धन देकर विदा किया। इधर काशी प्रस्थान के बाद मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु राजकुमार एक आंख से काना था। जिस राजकुमारी का राजकुमार से विवाह हो रहा था वो काना था। तभी वर ने पिता जो थे साहूकार के बेटे को देखा और उसके मामा से कहा, तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमें दे दो, विवाह संपन्न हो जाएगा, उसके बाद ले जाना। राजकुमार के पिता ने दोनों को खूब धन दिया और इस प्रकार साहूकार के बेटे के साथ राजकुमारी का विवाह संपन्न हो गया। साहूकार का पुत्र बड़े ही ईमानदार स्वभाव का था, इसलिए उसे जैसे ही अवसर मिला उसने राजकुमारी की चुन्नी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजा के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो आँख से काना है। तब राजकुमारी ने साहूकार की लिखी पढ़ी, जो लिखा था वो पढ़ लिया तो बोली, स्वामी, मैंने अग्नि के साक्षी मानकर आपके साथ मैंने 7 फेरे लिए। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूँगी। पति की बात सुनकर साहूकार के बेटे ने कहा, ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु, मेरी बहुत कम उम्र है, कुछ ही दिनों में 12 वर्ष की आयु होते मेरी जो मृत्यु है वो निश्चित है। लेकिन पत्नी ने कहा, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो मुझे
स्वीकार है। राजकुमारी ने यह बात अपने माता पिता को बताई। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री को उस राजकुमार के साथ विदा किए बिना ही बारात वापस लौटा दी। उधर साहूकार का जो बेटा वह उसके मामा काशी पहुँचे। वहाँ जाकर दोनों ने कई यज्ञ अनुष्ठान किए और साहूकार के जो बेटे ने वहाँ विद्या भी ग्रहण करना अपना शुरू कर दिया। जिस दिन बालक 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी मामा भांजे दोनों यज्ञ करने जा रहे थे, किंतु अचानक साहूकार के बेटे की जो तबीयत थी वो बिगड़ने लगी। उसने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। यह सुनकर मामा ने उसे अंदर जाकर आराम करने के लिए कहा कि बच्चा तुम आराम कर लो। तो जो बालक था वो अंदर जाके आराम करने लगा, किंतु आज ही के दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। कुछ ही समय में उसके प्राण निकल गए। भांजे की मृत्यु होने पर मामा जो थे वो विलाप करने लगे। संयोगवश उसी समय भोलेनाथ व पार्वती जी उसी रास्ते से जा रहे थे। तो माता पार्वती ने शिवजी जी से कहा, हे स्वामी, हे करुण, स्वयं किसी और से आ रहा है। ये जो स्वर है ये कहीं और से आ रहा है, मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। कृपया आप इस व्यक्ति को कष्टों का निवारण करें। माता पार्वती की विनती सुनकर जब भगवान शिव मृत बालक के पास पहुँचे तो देखा कि ये तो साहूकार का पुत्र है, जिसका जन्म मैंने वरदान स्वरूप हुआ है और अब इसका जीवन पूर्ण हो चुका है। माता पार्वती दुखी होकर कहने लगी, हे बालक, हे प्रभु, इस बालक को मृत देखकर इसके माता पिता वियोग में अपने प्राण त्याग देंगे। कृपया आप मेरी विनती सुनो और इस बालक को जीवन दान दे दो। पार्वती जी के निवेदन पर भोलेनाथ ने उस बालक को जीवन दान का वरदान दे दिया। शंकर जी के आशीर्वाद स्वरूप बालक फिर से जीवित हो गया। उसने अपनी शिक्षा पूरी की और अपने मामा के साथ नगर लौट पड़ा। दोनों चलते चलते उस नगर में पहुँचे जहाँ राजकुमारी के साथ बालक का विवाह हुआ था। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उस नगर के राजा यानी राजकुमारी के पिता भी शामिल हुए। उन्होंने साहूकार के बेटे को देखते ही पहचान लिया और महल में ले जाकर उसको खूब आदर सत्कार किया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बालक के साथ विदा किया। इधर साहूकार पति पत्नी कई दिनों से भूखे प्यासे रहकर बेटे के वापस आने की राह देख रहे थे। उन्होंने निश्चय किया कि यदि उनके बेटे की मृत्यु हो जाएगी तो वो भी अपने प्राण त्याग देंगे। लेकिन उसी रात भगवान भोलेनाथ साहूकार के सपने में आए और कहा, हे साहूकार, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने से, व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को पुण्य जीवन दान दे दिया है। बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर बहुत खुश हुए और भगवान शिव पार्वती को बारंबार प्रणाम उन्होंने किया। तो दोस्तों, जैसे साहूकार का बेटे को लंबी उम्र हुई, ऐसे सभी के बच्चों का लंबी उम्र हो, जीवन में खूब आगे सफल हो। तो दोस्तों, ये थी सोमवार व्रत कथा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप अच्छी ऐसी कथाएं, जानकारी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।